आज के दिन पता ही है कि क्या है। आज के दिन का होली है और आज होली होने वाला है, तो आप सबको दिल से हैप्पी होली और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका होली अच्छे से और सही से अच्छे से होली खेलना और सही से मजे करना। और दोस्त थोड़ा कोविड भी चल रहा है तो थोड़ा सही ढंग से सेफ तरीके से होली खेलना। खुद सेफ रहोगे तब जाके सही तरीके से कोई भी त्योहार मना सकते हो और कोई भी त्योहार मना पाओगे। तो आप सबको दिल से हैप्पी होली, सबको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। तो स्पेशली आज बात करूंगा होली के बारे में कि होली क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्त त्योहार है और अपने को पता होना चाहिए कि जिस त्योहार को हम लोग मनाते हैं क्यों मनाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रीजन क्या है। तो थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा टाइम में इस चीज को क्लियर करूंगा, क्योंकि पूरे डिटेल तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन बेसिक चीज क्लियर कर दूंगा। सही से पता रहेगा कि होली क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि होली दोस्त बसंत का त्योहार है। बसंत जो ऋतु होता है उसमें मनाया जाता है और होली मनाने का मतलब होता है, होली के आने का मतलब होता है कि सर्दी खत्म हुआ, ठंड का मौसम खत्म हुआ। और स्पेशली होली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, फागुन मास में, जो भी महीने में। ऐसे इंग्लिश में मार्च समझ सकते हो और हिंदी में उसको फागुन बोला जाता है। स्पेशली बात करूंगा होली क्यों मनाया जाता है, तो होली इसलिए मनाया जाता है कि कहीं ना कहीं असत्य पे सत्य का जीत है और कहीं ना कहीं एक ऐसे समझ सकते हो कि पूरा का पूरा लाइफ कितना उसका कष्ट था, पूरे के पूरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आज भी उस बंदे को याद किया जाता है जिसका नाम प्रहलाद है। और हिरण्यकश्यप जो था जिसके मरने के कारण होली मनाया जाता है। तो छोटा सा स्टोरी क्लियर करता हूँ। हिरण्यकश्यप एक राक्षसों का राजा हुआ करता था, मतलब कि बहुत ही बड़ा राक्षस का राजा था और उसको भगवान विष्णु से चिढ़ था और गुस्सा था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के जो छोटे भाई था उसको मारा था। वो ऐसा था कि हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान विष्णु बदला लेना चाहता था, उनको मारना चाहता था, लेकिन उतना कैपेबिलिटी था नहीं उसके अंदर। तो बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उसको वरदान मिला। वरदान मिलने के बाद उस वरदान का सही यूज भी कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने सही यूज नहीं किया। वरदान मिलने के बाद अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया और भगवान की तरह वो भी चाहने लगा कि मेरा भी पूजा किया जाए और सब कोई मेरा भी पूजा करे, क्योंकि जैसे भगवान का पूजा होता है वैसे मेरा भी पूजा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती इतनी खराब थी कि उसी के घर में उसी का पुत्र जन्म ले लिया, प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही सही ढंग का भक्त था और सही ढंग से उनको मानता भी था। जिसका बाप जिससे बदला लेना चाहता है, जिसको मारना चाहता है, उसी का पुत्र उसी इंसान का भक्ति पूजा करता था, जिससे जो हिरण्यकश्यप था उसको बहुत ही दुखी होता था, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। बहुत कोशिश किया कि वो पूजा पाठ नहीं करे, लेकिन बहुत सारा कष्ट देने के बाद भी वो बंदा पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, पूजा पाठ करते रहता था। क्योंकि खुद के अंदर जब विश्वास हो ना दोस्त, कि अगर अपने आप पे जब विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी अचीव करना चाहे उस चीज को अचीव कर सकते हैं, तो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम है हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। इस स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद के लाइफ में इतना प्रॉब्लम आने के बाद भी उसका जो मेन टारगेट था, गोल था भक्ति करना, वो कभी भी नहीं छोड़ पाया और ना किसी ने उसको छुड़ाया। इतना कष्ट देने के बाद, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद लास्ट में हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको गोद वोद में बैठा के, पता ही है स्टोरी के बारे में क्या है, जो उसकी बहन थी वो मर गई, लेकिन वो भगवान विष्णु के कारण उसका जो पुत्र था वो बच गया। और अंतिम समय में जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान विष्णु के हाथ मारा जाता है, और जिसके कारण एक दिन पहले होलिका दहन होता है। जिससे ऐसे समझ सकते हो होलिका दहन का मतलब होता है कि जितनी भी बुराइयां है उस सभी चीजों को जलाना और खत्म करना और बुराई पे अच्छाई का जीत होना। तो वैसे ही मारा जाता है। लेकिन स्पेशली होली में रंग शामिल कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से कनेक्ट होता है कि जो वृंदावन में वो इतने शरारती थे, इतना काम किया करते थे, तो वहां पे जो होली खेलते थे उससे कनेक्ट होता है होली। तो कहीं ना कहीं होली एक ऐसा त्योहार है जो भी असत्य था उस पे सत्य का जीत होने के कारण, बुराई पे अच्छाई का जीत होने के कारण होली को मनाया जाता है। तो दोस्त हम लोग इस स्टोरी से यही चीज सीख सकते हैं कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो,
अगर टारगेट गोल क्लियर हो कि क्या चाहिए, लाइफ में क्या अचीव करना है, तो 100% इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आपको पीछे नहीं हटा सकता है। आप 100% उस चीज को अचीव करोगे जो आपका टारगेट है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।